क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है? क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई लड़ाई में और भी देश शामिल होने वाले हैं? क्या यह महायुद्ध अब पूरी दुनिया को इसमें झोंकने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस युद्ध का दायरा बहुत बड़ा होता जा रहा है। 28 फरवरी से शुरू हुई इस युद्ध के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खुद कह चुके हैं कि ये जंग 4 से 5 हफ्ते तक चल सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। उधर रूस ने अमेरिका और इजराइल को ईरान के खिलाफ युद्ध के परिणामों को लेकर चेतावनी दी है। तो सवाल यह है कि ये जंग आखिर कब तक चलेगी और कैसे खत्म होगी और पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होगा? अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान को अब तक कितना नुकसान हुआ और ईरान के हमलों से किन किन देशों को क्या क्या नुकसान हुआ, इन सब पर विस्तार से बात करूंगा। अब जो हालात बन रहे हैं उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी इस युद्ध में किसी भी वक्त कूद सकते हैं। चीन और रूस की भी इस पर लगातार नजर है। वजह है कि तमाम ताकतवर देशों को यह मौका वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने का दिख रहा है। खुद को दुनिया का बॉस साबित करने का मौका लग रहा है। ऐसे में खतरा वर्ल्ड वॉर 3 का मंडराने लगा है। नमस्कार, मैं अमित कुमार, न्यूज पिकल में आपका स्वागत है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने इस ऑपरेशन का नाम दिया है एपिक फ्यूरी। ऑपरेशन के तहत अमेरिका और इजराइल ईरान पर चौतरफा अटैक कर रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि इसने ईरान में अब तक करीब 2000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका के मुताबिक इस ऑपरेशन में 50,000 से ज्यादा सैनिक और करीब 200 फाइटर जेट शामिल हैं। 5000 मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। 1000 से ज्यादा लोग सिर्फ ईरान में मारे जा चुके हैं, जबकि 6 अमेरिकी सैनिक भी इस संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके हैं। लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत में भी कई लोगों की जानें गई हैं। इजराइल और अमेरिका की हवाई हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मिसाइल डिपो, ड्रेन बेस और रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान के कई सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। तेल रिफाइनरी और कुछ रणनीतिक ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा है। अरबों डॉलर की सैन्य संपत्ति का नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तो दावा कर रहे हैं कि ईरान का एयर डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी और लीडरशिप सब खत्म हो चुकी है। अमेरिकी मिसाइल, अटैक ड्रोन्स और फाइटर जेट्स ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्च फैसिलिटीज, ड्रोन लॉन्च सेंटर्स, मिलिट्री बेस और कमांड कंट्रोल सेंटर्स में तबाही मचा दी है। अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर इस्फहान, बुशहर, नतांज, सिराज और तबरीज शहरों में बड़े पैमाने पर बमबारी की है, मिसाइल अटैक किए। अमेरिकी हमलों के निशाने पर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर के सेंटर्स रहे। अमेरिका के मुताबिक अटैक में ईरान के 20 जहाज तबाह कर दिए गए, जिनमें एक पनडुब्बी भी शामिल है। उसमें सबसे लेटेस्ट घटना एक अमेरिकी पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को टॉर्पीडो में डुबो दिया, जिसमें 8700 बरामद किए गए हैं। कई जख्मी सैनिकों को श्रीलंका में भर्ती किया गया है। अमेरिका और इजराइल के सबसे ज्यादा हमले ईरान की राजधानी तेहरान पर हुए। इन हमलों का मकसद तेहरान के एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके में ईरान की सेना और आईआरजीसी के पूरे स्ट्रक्चर को, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह करना था। ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों ड्रोन
और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कई मिसाइलें इजराइल की आयरन डोम प्रणाली ने रोक ली। आयरन डोम ने अधिकतर हमलों को नाकाम किया, लेकिन कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों में जा गिरी। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के कुछ सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। नागरिक क्षेत्रों में भी क्षति पहुंची है। कुछ लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। इस लड़ाई में ईरान ने यह दिखाया है कि वो इजराइल तक सीधे हमला करने में सक्षम है। ईरान ने इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट के 9 देशों पर भी हमला किया है। कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल दागा। सऊदी अरब में आरामको और राम तरूरा रिफाइनरी को तबाह कर दिया। साइप्रस में ब्रिटेन ने रॉयल एयरफोर्स बेस पर ड्रोन से अटैक किया। दुबई मेपाम्प जुमेराह के फेयरमोंट होटल पर मिसाइल से हमला किया। ओमान का दुक्म पोर्ट हो, बहरीन में मनामा का जुफैर इलाका हो या फिर कतर का अल उदैद एयरबेस, ईरान ने तमाम जगहों पर धुआंधार हमला किया। इस युद्ध ने इतना विकराल रूप कैसे ले लिया? शॉर्ट में इस संघर्ष की पृष्ठभूमि बता देता हूं। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कई दशकों पुरानी है। 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान खुले तौर पर इजराइल को मान्यता नहीं देता, जबकि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए खतरा मानता है। उधर यूनाइटेड स्टेट्स लंबे समय से इजराइल का सहयोगी रहा है और ईरान पर कई प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिका का कहना है कि ईरान उस पर हमले की तैयारी कर चुका था। अगर वो अटैक नहीं करता तो ईरान उस पर अटैक कर देता। आर्थिक मोर्चे पर भी जंग का असर अब दिखने लगा है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ रहा है। अमेरिका में तेल और गैस के दाम 50% तक बढ़ गए हैं। यूरोप में क्रूड ऑयल की कीमत 40% तक बढ़ गई है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस के दामों में भी करीब 33% का उछाल आया है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें पिछले 20 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। होर्मुज़ स्ट्रेट, जहां से तेलों की सबसे ज्यादा ढुलाई होती है, वहां जहाजों की आवाजाही लंबे समय तक बंद रहने की आशंका पैदा हो गई है। होर्मुज़ स्ट्रेट में टैंकर ट्रैफिक में 92% गिरावट आई है। कहा जा रहा है कि भारत में भी 45 दिन का ही तेल का स्टॉक बचा है। इस युद्ध से वैश्विक बाजारों में अस्थिरता है। शेयर बाजार गिर रहे हैं। खाड़ी देशों में जबरदस्त तनाव है। अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो यह क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। दोस्तों, युद्ध का सबसे दुखद पहलू यह होता है कि इसकी असली कीमत इंसानियत चुकाती है। किसी भी युद्ध में आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रार्थना कीजिए कि यह जंग जल्द खत्म हो। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह संघर्ष यही रुकेगा या आगे और बढ़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।